दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आज का दिन कुछ खास है। आज के दिन क्या हुआ था, पहले ये जानते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि रात 9:30 तक रहेगी और इसके बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। शनिवार के दिन भगवान शनि की विधिवत पूजा करने का भी विधान है। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। WWE स्टार द रॉक की मां सड़क हादसे में घायल। दरअसल उनकी मां की कार एक शराबी ड्राइवर की कार से सामने आ गई थी और उनकी टक्कर इतनी भीषण हो गई थी और द रॉक की बताया है कि वह शराबी ड्राइवर आत्महत्या का प्रयास कर रहा था और जिसके चलते वह गलत लेन में चला गया और उसकी टक्कर उसकी मम्मी की गाड़ी से हो गई थी और टकरा गई थी। इस हादसे में द रॉक की मां की कार भी चकनाचूर हो गई थी और जिसकी तस्वीर उन्होंने फैंस के साथ साझा भी की है। इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि भगवान आपका शुक्रिया, माँ ठीक है। बीती रात मेरी मां पर भगवान ने दया दिखाई थी और इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और एक शराबी ड्राइवर ने आत्महत्या की कोशिश करते हुए कार को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में मेरी मां भी बच गई थी। दरअसल द रॉक इन दिनों कई परेशानियों से जूझ रहे हैं और वह अब तक उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और द रॉक ने अपना बताया है कि मेरी मां ने लंग कैंसर से भी लड़ गई है और इनकी शादीशुदा जिंदगी भी काफी चुनौतियों से भरी हुई है। एक पागल ड्राइवर द्वारा आमने सामने की टक्कर से मेरी मां के बचाव भगवान के चमत्कार कर दिया है और मेरे पास एक ही अभिभावक है। और इस हादसे में जानकारी होने के बाद ही फैंस अब WWE स्टार को सांत्वना दे रहे हैं और इसके साथ ही फैंस उनकी मां के जल्द ठीक होने की दुआ भी कर रहे हैं। कभी पेंट के डब्बे में खाना खाने के से मजबूर हो रहे थे वरुण शर्मा। वरुण शर्मा का जन्म 4 फरवरी 1990 में हुआ था और वह आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। चलिए उनके जन्मदिन पर मौके पर जानते हैं कि उनकी जिंदगी में जुड़े कुछ खास किस्से। वरुण शर्मा ने इंटरव्यू के दौरान अपने संघर्ष दिनों के याद किया है और एक निर्देशन के उन्हें धोखा दिया था। वरुण ने बताया है कि मुझे एक फिल्म साइन हुई थी और जिससे एक मुझे कहा गया था कि वह आप हीरो के दोस्त बनना चाहते हो, लेकिन मेरा ऑडिशन तक नहीं लिया गया था और जब मैंने उनके पास पहुंचा तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट में पेपर्स केवल 4 लाइन लिखी हुई थी और मैंने पूछा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, तो वरना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक किताब होता है और जहाँ कई पन्ने होते हैं, लेकिन वह सिर्फ 4 पन्नों का ही कॉन्ट्रैक्ट था और मैंने भी साइन कर दिया क्योंकि मुझे उस वक्त ज़्यादा समझ नहीं थी और इसीलिए बाद ट्रेन में उन्होंने मुझे सेट पर भेजा। वरुण ने इस बात का खुलासा किया था कि वह कैसे उन्हें पेंट के डब्बे में खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उन्होंने बताया था कि जब मैं शूटिंग के सेट पर पहुंचा तब जाकर मुझे पता चला कि यह हीरो का दोस्त नहीं बल्कि साइड आर्टिस्ट हूँ और उन्होंने इस बारे में मुझे पहले कुछ नहीं बताया था और इसके बाद ही जब शूटिंग होती थी तब मुझे आगे सब शूट होता था और मैं पीछे ही खड़ा रहता था, पर मुझे ठीक नहीं लगा और ऐसे एक तरह का एक तजुर्बा हो गया था और फिर एक दिन खाना खाया तो उन्होंने मुझे पेंट के डब्बे में खाना दिया था और उन डिब्बों पर बाहर से पेंट के ब्रांड भी नाम लिखा हुआ था और ऐसे में उसे अंदर खाना रखा हुआ था। इसे देखकर सबको रोना आ गया था और मेरी भी आंखों से आंसू निकल गए थे। ऐसे थे माधुरी दीपिका तक को नचाने वाले बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1939 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था और पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के एक कथक के कलाकार बिंदानी घराने से ताल्लुक रखते हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों को भी अपनी ताल पर थिरकाया है। बता दें कि काफी छोटी उम्र में ही पंडित बिरजू महाराज ने अपने चाचा लच्छू महाराज से एक शंभू महाराजा ने एक कथक सीखा था और उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में कथक को एक नई पहचान भी दिलवाई है। साथ ही कुछ बॉलीवुड फिल्मों में कोरियोग्राफी कर उन्हें एक नया रंग भी दिया है और बिरजू महाराज ने बॉलीवुड की कई हीरोइन को भी अपनी ताल पर नचवाया है। बता दें कि उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में कोरियोग्राफी भी की है और बॉलीवुड के सबसे पहले उन्होंने सत्यजीत रे के फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में एक नहीं बल्कि 2 डांसर्स भी नंबर 1 किए थे और उनकी कोरियोग्राफी भी की थी। और वहीं उन्होंने दिल तो पागल है गाने में ताल पर माधुरी दीक्षित को भी नचवाया था। बता दें कि बिरजू महाराज ने माधुरी को बेहतरीन डांसर मानते थे और उन्होंने फिल्म देवदास में
काहे छेड़ छेड़ मोहे, इस गाने पर भी उन्होंने कोरियोग्राफी की थी। और बिरजू महाराज ने सिर्फ माधुरी को ही नहीं सिखाया है, उन्होंने सीमित नहीं थे और उन्होंने बॉलीवुड की मस्तानी अपने ताल पर नचा चुके हैं। उन्होंने फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दे लाल में दीपिका पादुकोण को भी कथक सिखाया था और बिरजू महाराज ने 1986 में पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है और उन्हें संगीत, नाटक, अदाकारी में भी और कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।